प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तराई में स्थित एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। उस गांव के लोग अत्यंत सरल, मेहनती और धर्मपरायण थे, परंतु समय के साथ उनके जीवन में कष्ट बढ़ते जा रहे थे। वर्षा समय पर नहीं होती, फसल नष्ट हो जाती और आपसी कलह भी बढ़ने लगी थी। गांव के बुजुर्गों को लगा कि कहीं ना कहीं शिव भक्ति में कमी आ गई है। गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था हरिदत्त। वे शिव भक्त थे और सदा ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते थे। एक दिन उन्होंने गांव वालों को एकत्र कर कहा, हे ग्रामवासियों, दुखों का कारण बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर का अहंकार है। हमें भगवान शिव की चर्चा और कथा करनी चाहिए, क्योंकि शिव केवल देव नहीं, चेतना है। उनकी बात मानकर तय हुआ कि हर सोमवार को शिव मंदिर में शिव चर्चा कथा होगी। पहले सोमवार को बहुत कम लोग आए। हरिदत्त जी ने शिव की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, शिव सृष्टि के आदि और अंत हैं। वे संहारक होकर भी करुणामय हैं। उनके गले में विष है, फिर भी वे अमृत बांटते हैं। यही शिव का रहस्य है। उन्होंने समुद्र मंथन की कथा सुनाई कि कैसे हलाहल विष निगलने पर समस्त देवता भयभीत हो गए। तब शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण किया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। यह सुनकर गांव वालों के मन में त्याग और सहनशीलता की भावना जागृत हुई। दूसरे सोमवार को और लोग आए। इस बार कथा में शिव पार्वती विवाह का वर्णन हुआ। बताया गया कि शिव वैराग्य के प्रतीक हैं और पार्वती शक्ति की। जब चेतना और शक्ति का मिलन होता है तभी सृष्टि का संतुलन बना रहता है। यह सुनकर स्त्री पुरुष दोनों ने अपने अपने कर्तव्यों को समझा और आपसी सम्मान बढ़ाया। धीरे धीरे शिव चर्चा गांव की परंपरा बन गई। हर कथा के बाद लोग अपने अनुभव साझा करते। कोई कहता कि क्रोध कम हो गया, कोई कहता कि मन शांत रहने लगा, आपसी झगड़े कम होने लगे और सहयोग की भावना बढ़ी। एक दिन भारी सूखा पड़ा। गांव वालों ने धैर्य नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि शिव परीक्षा लेते हैं, पर त्याग करने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाते। उन्होंने पूरे मन से रुद्र अभिषेक किया और ओम नमः शिवाय का सामूहिक जाप किया। कुछ ही दिनों में घनघोर वर्षा हुई और खेत हरे भरे हो गए। तभी गांव वालों को समझ आया कि शिव चर्चा केवल कथा नहीं, आत्मचिंतन का मार्ग है। शिव बाहर नहीं, भीतर विराजते हैं। जब हम अहंकार, क्रोध और लोभ का त्याग करते हैं तभी शिव का वास होता है। हरिदत्त जी ने अंत में कहा, शिव को पाने के लिए बड़े अनुष्ठान नहीं बल्कि सच्चा मन चाहिए। जो हर जीव में शिव को देखता है वही सच्चा शिव भक्त है। उस दिन से शिवपुर केवल नाम का नहीं, भाव का भी शिवपुर बन गया, जहां हर हृदय में शिव का वास था। दोस्तों, अगर आप भी शिव से जुड़ी बातों को जानना चाहते हैं और शिव चर्चा में रुचि है तो हमारे इस चैनल महादेव राज ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में आप यह भी बताइए कि क्या आप शिव को याद करते समय शिव की स्तुति कैसे करते हैं। अगर आप शिव की स्तुति ओम नमः शिवाय करके करते हैं तो मेरी आपसे अनुरोध है कि ओम नमः शिवाय ना करके सांब सदाशिव का जाप करें, क्योंकि हाल ही में गुरु प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि ओम नमः शिवाय का जाप बिना गुरु दक्षिणा लिए नहीं किया जा सकता, नहीं तो ये और नकारात्मक शक्ति को उजागर कर देती है। इसलिए अगर ओम नमः शिवाय का जाप करना है तो किसी गुरु से गुरु दक्षिणा के बाद ही किया जा सकता है। तो आपसे अनुरोध है कि ओम नमः शिवाय के जगह पर आप सांब सदाशिव का जाप कर सकते हैं, सोते जागते, चलते फिरते, खाते हर समय। अगर आपको यह स्टोरी और ज्ञान अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल महादेव राज ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट शिव चर्चा कथा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।